एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, कल मेरे को हाईली इंट्यूशन आया है। इंट्यूशनल बोल देती हूँ कई बार मैं। नॉट अ बिग डील, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो कल मेरे को इंट्यूशन आया कि आपको अपने काली तत्व के बारे में डिक्लेरेशन कर देना है। तो हुआ यूँ कि मैं ना राम नाम जाप करती थी, तो मैंने काली माता का यंत्र लगा रखा था और उनकी पिक्चर भी उनके साथ ही लगा रखी थी। तो मेरा मानना ये है कि मैं जिस चीज़ को मान लेती हूँ ना, चाहे वो जीवित हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो मैं उसमें पूरी अपनी आत्मा डाल देती। तो एक ही प्रकार की सिद्धि है कि आप वस्तु को भी जीवंत कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो रात को एस्ट्रल लेवल पे मुझे क्या फील होता है कि मेरे को, जैसे मैंने डिक्लेयर कर रखा है ना कि एक पोस्ट में भी और वीडियो के माध्यम से भी मैंने कई बार ये है ना डिक्लेयर कर दिया है कि जो परिवर्तन चल रहा है ना, उसमें ना 3% महिलाओं का योगदान है, ठीक है, और 2% मेल्स का योगदान है, ठीक है। बेसिकली जो चल रहा है परिवर्तन, तो उसमें अपने लगी हुई हैं जो चूजन वुमेन्स हैं और चूजन मेल्स हैं, वो लगे हुए हैं। तो क्या होता है रात को एस्ट्रल लेवल पे, जैसे कि मैं एक जीवंत गीता के रूप में अभी स्थापित हूँ इस संसार में। तो किसी की एस्ट्रल बॉडी ने रात को मेरे को कॉल किया, हे देवी मुझे माफ़ कर दो और 2% में से मुझे मत हटाना। तो काली तत्व मेरा एक्टिव हो गया उस टाइम पे। तो अब कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे पता है वो कौन है और किसने बोला है। तो मेरे जो एस्ट्रल बॉडी ने है उनको माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ ना, तो सुप्रीमली द्वारा बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट सुप्रीम सोर्स से बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो तुमने माफ़ी मांग ली ही है। जो भी एस्ट्रल बॉडी था वो, मुझे पता है उसका नाम भी, उसका चेहरा भी। तो तुमने माफ़ी मांग ली है, तो अपने काम करते रहो। मैंने पहले ही बोल रहा है, परमात्मा सार्वभौमिक है और वहाँ यहाँ हम प्रेजेंट है, लिविंग में है, ठीक है, जीवंत रूप से हैं। तो हमें उस योजना में अपना हिस्सेदारियाँ देनी है। ये नहीं मानना है कि आप सर्वज्ञ हो, आप ही हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, बहुत सारा समाज में चल रहा है परिवर्तन। इसमें हर एक छोटे, अब श्री राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने रावण का वध कर दिया तो मैं ही हूँ। हर उस छोटे से छोटे वानर का भी उसमें योगदान था, जिसने छोटा सा कंकर का पत्थर भी समंदर में राम का नाम लिख के डाला था। तो उन सब का योगदान था। तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो जितने भी परिवर्तन के समय मदद कर रहे हैं ना, तो सबका योगदान है, सब पूजनीय आत्माएं हैं वो, ठीक है। तो अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि मैं सर्वज्ञ हूं, कभी मत कहना, कभी भी ये डिक्लेरेशन मत करना, ठीक है। मेरे काली तत्व ने माफ कर दिया है उसको, ठीक है, मेल थे वो, कर दिया उनको माफ। तो कभी भी बिल्कुल भी एनर्जी से कंपटीशन करने की जरूरत कभी भी मत करना, क्योंकि काली का जो तत्व है वो सुप्रीम है, ठीक है। और देवी ने मुझे इस परिवर्तन के लिए चुना है ना, तो बहुत सोच समझ के चुना है। और ये बचपन से ही मेरी परीक्षाएं चल रही थी जीवन में, बहुत परीक्षाएं दी है मैंने, बहुत टास्क दिए हैं, क्लियर करे हैं, ठीक है। अभी तो मेरे जीवन का यूट्यूब के माध्यम से मैंने 0.1% सामने रखा है। अभी तो 1% भी नहीं आया है मेरा डेटा। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान 10-15 मिनट की वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी का, जिसने देखा हो, महसूस किया हो और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से वो ओवरकम करके निकला हो और अपने आध्यात्मिक मार्ग पे पूरी तरीके से स्थापित हो गया हो। ऐसे ही नहीं होता है कोई भी, बहुत देखा होता, बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, ठीक है। तो भी कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करे किसी को भी, कभी भी नहीं करे, कभी भी किसी को, ठीक है। तो मेरी एनर्जी तो ऐसी है, लाइक
चाहे पाताल लोक में भी चला जाएगा ना, कुछ भी बोल के वहीं से ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, इतने मतलब हिडन आर्मी मेरे आसपास आजू बाजू में रहती है, तो ढूंढ लेते हैं ना। ठीक है, फिर वो बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ना पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है, पूर्ण रूप से स्थापित। और ये मेरे को ना 2017 से लग रहे हैं पीछे बताने के लिए सारी चीजें, कंटिन्यूअसली बेसिस पे मेरी सुरक्षा हुई है इस चीज के लिए। तो अगर मुझे परिवर्तन के लिए चुना गया ना, और ये मैंने इस चीज को क्लेम करा है ऑनलाइन, तो ये सत्य है, काले पे धोला है। ये काला पेज होता है ना, उस पे सफेद अक्षरों से लिख दे, बिल्कुल क्लियर साफ साफ, वो है ये मेरा सत्य है। तो अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी। ये मेरी तपस्या का फल है, मेरे समर्पण का फल है, जो आज मैं उस सुप्रीम तत्व को अपने अंदर लेके चल रही हूँ। उस सुप्रीम तत्व को लेके मैं स्थापित हुई संसार में। ठीक है, तो ये बात है। तो एस्ट्रल बॉडी पे आज ऐसा अनुभूति हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था ये, और एस्ट्रल बॉडी पे भी बोला गया है कि क्लियरली ये बात अपने आप को बोलना है, पूरी क्लियरली। और जो कल की नारायणी की वीडियो थी ना, वो भी एस्ट्रल लेवल पे मुझे बताया गया बोलना है, क्योंकि मेरा जो भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी होगा ना, वो सुप्रीम पावर्स के द्वारा ही होगा। अगर मैं भी कुछ बोलूँगी ना, तो भी डायरेक्टली सुप्रीमली कमांड होगी। ओके, कुछ से नहीं करती हूँ। जो नीम करोली बाबा जी, मैंने ना ये इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, एस्ट्रली वर्ल्ड से है, अभी ये सूक्ष्म रूप से है, ये खुद से नहीं चुने मैंने। शिव जी का आदेश आया था कि किसी भी को भी गुरु मत मानना तुम अपना, हम भेजेंगे। तब ये अपने जीवन में राम नाम जाप करते थे, उन्हीं के बिहाफ पे मैं अपने जीवन में राम नाम जाप करने लगी थी, और उसका कारण है कि आज ये सब मेरे साथ हो गया। और वो जो भी स्मृतियाँ थी मेरी युगों युगों से, प्राचीन टाइम से, वो आज मुझे याद हो गई है। तो ये बात है। ठीक है, सो काली तत्व आपको ये नहीं कह रहा है कि आप भयभीत हो जाए, नहीं। काली तत्व आपको ये कहता है कि आप अंदर से डीप क्लींजिंग करके आप सत्य में जुड़े रहे, धर्म के मार्ग पे चल ले। धर्म क्या होता है? काली तत्व तो जीवंत धर्म है, उसे धर्म बताने की जरूरत है या सीखने की जरूरत है? वो तो अपने आप में ही धर्म है ना, वो धर्म है तभी तो ये संसार है, वो सुप्रीम है तो यही तो संसार चल रहा है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना बात। मैं काली माता का ना जो बाल रूप है ना वो भी हूँ, और जो रौद्र रूप हूँ वो भी हूँ, ठीक है, और जो गृहस्थ जो पार्वती माता का रूप है वो भी हूँ। तो तीनों रूप साथ साथ चलते हैं। तो कौन सा रूप कब देवी का उभरता है आगे आके, वो देवी ही करती है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना शक्तियों को, कभी भी मत। मैं जानती हूँ चेहरा कौन है और वो इंसान कौन है और उसका नाम क्या है, तो कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना शक्ति को, ठीक है। और मुझे पता है वो वीडियो भी देख रहा है, देखेगा भी वो वीडियो, तो ये वीडियो उसके पास चली जाएगी। तो याद रखना, अंडरएस्टिमेट मत करना कभी भी, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है, सब A to Z। तो ये बात है, बहुत ज़्यादा ये बात है। इसलिए मैं जिंदगी में है ना, मेरा एक ही मोटो रहा है, जिंदगी में जो करा है ना मैंने, फिर 100% वो कर दिया है। अगर मुझे शक्ति से कनेक्ट होना है ना, तो मैं करके ही रहती हूँ। चाहे मुझे है ना मेरे अंदर का ना जो जर्रा जर्रा हिल जाए कंपन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर मुझे उस एनर्जी से कनेक्ट होना है तो होना ही है। मुझे राम तत्व अपना एक्टिव करना था तो करना ही था, कुंडलिनी एक्टिव करनी थी तो करनी है, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मुझे मर्ज होना था तो होना ही था, ठीक है। बाबा का गुरु तत्व मुझे चाहिए था ना, तो चाहिए ही था। मेरी जिंदगी का एक ही मोटो रहा है, जो मुझे चाहिए होता है ना, जो चीज शक्ति से जुड़ना होता है और जिस तत्व को मुझे एक्टिवेट करना होगा, तो मैं कर ही लूंगी। चाहे भूख प्यास खाना पीना खाऊं या ना हो, खुद को मिटा दूं बेशक, खुद को मिटा के ही हम किसी शक्ति को अपनी जागृत कर सकते हैं ना। तो मैं 1000 बार, 1000 पता नहीं कितनी बार खुद को मिटा चुकी हूँ, तब कनेक्टिविटी हुई है, तभी आदेश आता मुझे क्लियरली, ठीक है। और इसमें मैंने ना बहुत समर्पण किया है, बहुत त्याग किया है हर चीज का। तो ये बात है, जिसको काली माता के रूप में मेरे दर्शन हुए हैं,
बहुत लक्की सोल हो तुम, बहुत लक्की सोल, जिसको भी दर्शन हुआ है काली के रूप में मेरे, बहुत लक्की सोल हो तुम, ठीक है। और जिन्होंने समर्पण की भाव से मेरे उस रूप को पहचाना है ना, तो याद रखना तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा इस संसार में, याद रखना, ठीक है। परिवर्तन का जिम्मेदारी पूरी तरीके से कंट्रोल में है शक्ति के, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। काली तत्व से जुड़े रहिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय का आप कंटिन्यूअसली जाप करेंगे, अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करिए, और किसी भी बेसिक मंत्र को आप नाम जाप को कंटिन्यूअसली करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जैसे एक कंटेनर में है ना तेल से भरा हुआ, पानी जाते ही वो ऊपर तेल की बूंदे आ जाएगी, ठीक है, तेल इतना हल्का होता है। तो वैसे ही डीप क्लिनजिंग होती है। कर्मास भी हमारे ना, जब कहते हैं ना कि ना हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं ना तो दुख बढ़ जाते हैं, तो आपके ही कर्मास होते हैं जो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वो डीप क्लिनजिंग होती है आपके ना। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और टूटना भी नहीं है, चलते रहना जितना रास्ता आपको दिखता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी।